सो हेलो 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 दोस्तों, तो आ चुके हैं अपनी एक और नई वीडियो में। चैप्टर का नाम बताएं, पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग के स्टडी मेथड क्या होने वाला है। वन शॉट रिवीजन सीरीज़ यहाँ आपको मिलती है, माइंड मैप मिल जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे टेलीग्राम पे। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। एक्सप्लेन किया जाएगा सारे टॉपिक को ब्रीफ में, क्लैरिटी के साथ, विद द हेल्प ऑफ वेरी ईजी क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। और चैप्टर को ये सब मिल जाएगा आपको स्टडीज़ ऑन YTX चैनल पे। उससे पहले आप लोग मुझको बता दो, पावर कितनी है, जोश कितना है आपके अंदर, पावर कितना है। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 यूनिट एंड मेजरमेंट, चैप्टर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, बुक NCERT। स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो मैं अपने नोट्स से पढ़ाता हूँ सबको। तो यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होती है एक। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में पहले टॉपिक पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटी हमारी होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटी रिफर्स टू एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हम लोग एक्सप्रेस न्यूमेरिकली यूनिट के हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं किसी भी वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी यूनिट, इसमें फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हम लोग यूनिट की हेल्प से किसी भी चीज़ का वेट, मास या फिर लेंथ बताते हैं या टाइम बताते हैं। फॉर एग्जांपल, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी एंड फिजिकल क्वांटिटी, ये सब हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ में होती है। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखना है। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देखना है। क्या होता है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी भैया? भैया क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू देखते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू इसके पहले पढ़ लेते हैं। इसमें दो चीज़ हमें पढ़ना है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट पढ़ना है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? उसमें हम लोग को कोई भी क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड देखना है भैया। कोई भी हमारा क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड देखना है हमें। और यूनिट जो है, यूनिट में हम लोग को स्टैंडर्ड यूनिट से मेज़रमेंट करना होता है। यूनिट में स्टैंडर्ड यूनिट से हम लोग मेज़रमेंट करना है, जैसे कि मीटर के हेल्प से, किलोग्राम, लेंथ, ऐसे बहुत सारे यूनिट के हेल्प से हम लोग को मेज़रमेंट करने हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल न्यूमेरिक वैल्यू प्लस यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30, 40, 50, 100, जितना भी हो, नंबर कोई भी हो, वो सब आ जाएगा न्यूमेरिक वैल्यू में। और यूनिट किस में आ जाएगी? हमारी केजी में हमारी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। यूनिट, अ यूनिट इज एन arbitrarily chosen standard that is widely accepted and used to measure physical quantity। ये जो यूनिट होती है वो एक तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो हमें मेजरमेंट करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। किसी भी यूनिट है उसकी लेंथ है मीटर। और कोई यूनिट है जिसका मास है किलोग्राम है। तो फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। चिंटू मिंटू है। चिंटू का वेट है 10, मिंटू का वेट है 50। चिंटू का वेट है 10, मिंटू का वेट है 50। चिंटू से ज़्यादा भारी कौन है? मिंटू। तो इसमें हम लोग 10 किलो उसका वेट है, उसका वेट है 50 किलो मिंटू का। तो ज़्यादा कौन है? तो हम लोग ने 50 किलो वाले का वेट ज़्यादा है। मैं पता कैसे चला? 50 से पता नहीं चला। एक यूनिट है हमारी किलो, किलो से हमें पता चला, कि उसकी वेट कितनी है। तो हमारे लिए यूनिट अपने डेली लाइफ में भी और अपने न्यूमेरिकल्स में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल शो करती है। यूनिट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट क्या होता है? अभी देख लो भैया, यहाँ बाबू भैया बैठ के मैं कुछ कर रहे हैं, इनको देख लेते हैं पहले। बाबू भैया कर रहे हैं एक टेबल पे मेज़रमेंट। ये मेज़रमेंट करते करते भैया सोचते हैं कि ये जो स्केल है उस पे ये सब जगह मीटर मीटर क्यों लिखा होता है भैया? हाँ, सारी स्केल पे लिखा होता है। मैं तो बहुत परेशान हो गया इस मीटर से। ये मीटर का काम क्या है? तो चलिए स्टडी इज ऑन भैया से समझते हैं। यूनिट इंश्योर कंसिस्टेंसी इन अ मेजरमेंट। ये कंसिस्टेंसी शो करता है किसी भी मेजरमेंट में, कंसिस्टेंसी शो करता है मेजरमेंट में। दे अलाउ साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। जितने साइंटिस्ट वो अपना कोई भी फार्मूला या फिर रूल्स आते हैं वो भी स्टैंडर्ड यूनिट का ही
यूज़ करते हैं उस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए, दे फॉर्म द बेसिक कैलकुलेशन एंड द कंपैरिजन फिजिक्स। ये जो फॉर्म करते हैं, बेसिक कैलकुलेशंस करते हैं, इस यूनिट का हेल्प बेसिक कैलकुलेशन में भी हेल्प करता है और कंपैरिजन में भी। मान लो मेरे पास, मैं अपने चैनल ग्रो कर दिया, आप लोग हमारे चैनल को आप लोगों ने ग्रो करवा दिया, ठीक है, 50 सब्सक्राइबर। हाँ, मैं बोलने जा रहा था कि 50 सब्सक्राइबर हो गए तो सारी वीडियो लाइव स्ट्रीम हो गई, लाइव स्ट्रीम सारी वीडियो पढ़ाई जाएगी। और जैसे ही हमारे 1 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं अपना फेस रिवील कर दूंगा, अपना फेस रिवील कर दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक BMW ले ली। ये बाबू भैया थे, ये इनको जलन हो गई तो इन्होंने खरीद लिए रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस आ गई 2.2 करोड़ की, मेरी आ गई 10 लाख, सॉरी 90 लाख की आ गई। तो ज़्यादा कॉस्टली, ज़्यादा रिच कौन हुआ? बाबू भैया हुए, बाबू भैया ज़्यादा रिच हो गए। तो हम एक कंपैरिजन किए, हम लोग ने एक कंपैरिजन किया जिसके वजह से पता चला कौन ज़्यादा रिच है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट होती है, टू टाइप्स ऑफ यूनिट होती है, फंडामेंटल और डिराइव यूनिट होती है। फंडामेंटल यूनिट के बारे में जानना है, डिराइव यूनिट के बारे में हम लोग को अभी पढ़ना है। फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट एक ऐसी यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो कि यूज़ होती है मेज़र करने में फिजिकल क्वांटिटीज़ को। फॉर एग्जांपल, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मैं फिर से बोलता हूँ, जो ये फंडामेंटल यूनिट्स होती है उसका यूज़ होता है मेज़रमेंट में फिजिकल क्वांटिटीज़ की, सच एज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के मेज़रमेंट में ये हेल्प करता है। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट। और भैया 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ाएंगे आप? हमें तो नहीं आती भैया, आप ही समझाओ कुछ। कोई बात नहीं, भैया है ना, भैया समझाएंगे आपको। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है, उससे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। लेंथ हो गया, मास हो गया, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, किलोग्राम मास का होता है, पीछे देखा हमने, टाइम का सेकेंड हो गया, टेम्परेचर का केल्विन एंड सो ऑन। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ये वाली जो चीज़, सॉरी, ये वाली चीज़ है, ये यहाँ लिखी हुई है, पढ़ते हैं। अब हमें देखना है फंडामेंटल यूनिट और एसआई यूनिट। फंडामेंटल यूनिट में नेम देखना है, सिंबल देखते हैं, इसमें नेम देखना है, सिंबल देखना है। और मैं पहले बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पेपर में आपको ये सारी वैल्यूज़ दे, यूनिट्स दी, सिंबल्स दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं दिया जाएगा, आपको ये सारी चीज़ नहीं दी जाएगी, यही दिया जाएगा आपको। तो आपको ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है आपको ये वैल्यू याद करना, ठीक है, समझ गए। और ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी। पहले पार्ट में तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन पार्ट 2 जैसे आएगा इस चैप्टर का हम लोग श्री गणेश कर देंगे। और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लग रही होगी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेम देखते हैं, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। मास का सिंबल होता है एम, लेंथ का एल, टाइम का टी, करेंट का आई, टेम्परेचर का टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आई स्मॉल में वी, आई स्मॉल में वी होता है। आगे चलते हैं। एसआई यूनिट, एसआई में किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, सेकंड हो गया, एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया, मोल हो गया, कैंडेला हो गया। सिंबल देखते हैं, केजी हो गया, सिंबल देखते हैं, केजी हो गया, मास, मीटर का एम हो गया, सेकेंड हो गया एस, एम्पियर हो गया ए, कैंडेला, केल्विन हो गया के, और कैंडेला हो गया सी डी, और मोल हो गया एम ओ एल, मोल हो गया एम ओ एल, एम ओ एल, कैंडेला हो गया एम ओ एल, एम ओ एल, ठीक है। ये आ गए अपने बाबू भैया। अब आगे चल के बाबू भैया की बात करनी है, इसलिए मैंने बाबू भैया को पहले ही बुला लिया अपनी वीडियो में। बाबू भैया चलिए अब आगे आपसे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपको लर्न करना, ये वाली जो वैल्यू है ये आपको लर्न करना, आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे, लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। नोट्स आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, टेलीग्राम से आप लोग ले लीजिएगा नोट, और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिराइव यूनिट क्या होती है बताओ, कोई डिराइव यूनिट?
भैया जो डिराइव होती है। ये सब आपने 9-10 में पढ़ के आया है, ये सब आप 9-10 में पढ़ के आए। और ये भैया क्या बोल दिया आपने, 9-10 तो हमने पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, चलिए पढ़ते हैं। पहले मैंने बता दिया था आपको, बता रहा हूँ फिर से कि 9th-10th का जो टॉपिक है वो इसमें भी मिलेगा आपको, पहले चैप्टर में भी, और भी आगे चैप्टर्स होंगे उसमें भी मिलेगा। तो हम लोग पहले 9-10 का क्लियर करके फिर 10th और 10th 9-10 ख़त्म करने के बाद 11th का टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए? पढ़ते हैं डिराइव यूनिट के बाद। डिराइव यूनिट आर द यूनिट यूज टू मेजर डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव यूनिट कुछ नहीं होती, ऐसी यूनिट होती है जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में हेल्प करती है। और ये जो डिराइव यूनिट होती है दो से टू और मोर सब्सटेंस से मिल के बनती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिल के बनती है। और इस यूनिट्स, ये जो यूनिट्स होती है इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं। जिसका एग्जांपल हो जाएगा लेंथ मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसकी वैल्यू। वॉल्यूम का होगा लेंथ इंटू लेंथ मीटर क्यूब हो जाएगा। वेलोसिटी का लेंथ इंटू टाइम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक्सेलरेशन का हो जाएगा वेलोसिटी टाइम मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन देखते हैं। राइट द एसआई यूनिट ऑफ द फॉलोइंग डिराइव क्वांटिटी। राइट द फॉलोइंग एसआई यूनिट ऑफ द फॉलोइंग डिराइव क्वांटिटी। फोर्स, प्रेशर, वर्क, पावर, एनर्जी। फिर से बोल रहा हूँ, फोर्स, प्रेशर, वर्क, पावर, एनर्जी। ठीक है, इसके बारे में, इसका हम लोग को डिराइव क्वांटिटी निकालना है। हम लोग वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ। ये जो टॉपिक है, पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का है, इसमें आपको कुछ चीज़ें समझ आएगी, कुछ चीज़ नहीं समझ आएगी, लेकिन आगे चल के आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और इससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुना देता हूँ कि आपके अंदर थोड़ा जोश आ जाए। मुझे लग रहा है आपके अंदर जोश कम होता हुआ दिख रहा है। तो शुरू करते हैं। तो मोटिवेशनल लाइन कुछ ऐसे है, सक्सेस इज़ नॉट अ जर्नी, सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। जो हमारी सक्सेस होती है वो कोई यहाँ से ऐसे जाके कोई डेस्टिनेशन नहीं होती। सक्सेस एक जर्नी होती है जो हमेशा ऐसे ऐसे चलती रहती है, जो ऐसे ऐसे हम लोग हमेशा चलती रहती है। ठीक है, उसे कहते हैं। और जो सक्सेस होती है ना, सक्सेस में ना कभी ये फुल स्टॉप नहीं लगता, हमेशा कॉमाज लगते हैं, हमेशा ये कॉमाज लगते हैं, समझ गए? तो इसलिए अपनी मेहनत करते रहो और ये मत सोचो कि आगे क्या होगा। जो मेहनत कर रहे हो तुम उसे करते रहो, आगे जो होगा वो अच्छा ही आएगा। जो आपने मेहनत की है वो उसके, जितना आपने मेहनत की ना वो उतना आगे आपको दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी बात के साथ। ये देखते हैं हम लोग, फोर्स हो गया, प्रेशर, वर्क, पावर, एनर्जी, इसके बारे में अभी देखा हमने। अब देखते हैं इसकी वैल्यू। मास का क्या होता है, केजी होता है। एक्सलेरेशन का होता है एम एस स्क्वायर होता है, एम इंटू ए गया के जी मीटर सेकेंड स्क्वायर, के जी मीटर सेकेंड स्क्वायर हो गया। प्रेशर का एफ अपॉन ए होता है, वर्क का एफ डी होता है, पावर का जूल पर सेकंड होता है, एनर्जी जूल सेकंड, एनर्जी का के जी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर होता है। तो के जी मीटर स्लैश सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट हो जाएगा तो के जी सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू वर्क की आ जाएगी, के जी मीटर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। 1 kg मीटर स्क्वायर S-3 आ जाए, kg मीटर स्क्वायर S टू द मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर आ जाए। अगला टॉपिक पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट को शुरू करने से पहले, सिस्टम ऑफ यूनिट को शुरू करने से पहले हम स्टार्ट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है आप लोग मुझको कमेंट में बताइएगा। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, जो आप लोग जानते हैं आप लोग वो बताइएगा। ठीक है, मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा आप लोग को। ठीक है, फॉर मेजरमेंट टू बी यूनिवर्सल अंडरस्टूड द कंपेरेबल वी नीड टू कंप्लीट सेट। ये एक ऐसा यूनिट होता है, ये एक ऐसा यूनिट होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है जिसमें जिसमें सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हों, इसमें वही हमारा हो जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट। मेजर सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में हमें पढ़ना है। एफपीएस हो गया, एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया, एसआई सिस्टम हो गया। एफपीएस मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड होता है, जिसमें वैल्यूज़ दी रहती है
सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हो गया। अब इस पे क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग। मीटर किलोग्राम सेकंड हो गया। हम क्या इसका मतलब, एसआई सिस्टम जो होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होती है, मैं पहले बताऊँ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होती है। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम पे आ गए। सीजीएस सिस्टम क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट होता है, सेंटीमीटर ग्राम होता है, जिसमें ये सेंटीमीटर। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात और, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, स्टार मार्क मैं कर देता हूँ, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जैसे ख़त्म होगा उसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें बस क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। सेंटीमीटर सीएम होता है, ग्राम होता है जी से, और टाइम होता है सेकंड एस से। तो आपको वैल्यू ये सेंटीमीटर नहीं दिया रहेगा, आपको ये वैल्यू दे दिया, सीएम दे दिया, जी जाएगा, एस दे दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, आपको नहीं बताया सेंटीमीटर है वो, तो आपको ये याद करना। ये ज़्यादातर स्मॉलेस्ट मेजरमेंट में यूज़ होती है, ये क्वांटिटी सीजीएस। और एफपीएस ज़्यादातर इंजीनियरिंग टाइप में, इंजीनियर वर्क में काम आता है, फुट पाउंड सेकंड, क्योंकि बिल्डिंग्स बनाने और इन सब चीज़ों में एफपीएस का यूज़ होता है। ठीक है। एसआई यूनिट्स के बारे में आप जानते हैं, एसआई यूनिट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। फुट जिसमें होता है लेंथ, फुट होता है, एफटी होता है, मास होता है एलबी, टाइम होता है सेकंड में। एसआई यूनिट्स के बारे में जानते हैं, एसआई यूनिट्स के बारे में जानते हैं। आगे अपना टॉपिक है एसआई यूनिट्स। दिस इज़ द ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल मेजरमेंट। ये साइंटिफिक और टेक्निकल मेजरमेंट में यूज़ होता है ये टेक्निक। और इसमें 7 बेस्ड यूनिट होती है और डिराइव यूनिट भी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 बेस्ड यूनिट और डिराइव यूनिट। इसमें भी भैया 7 बेस्ड यूनिट के बारे में पढ़ना है। बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान है भैया, भाई लोग, बहुत आसान है, भाई बहन जो भी हो, बहुत आसान है, समझते हैं हम। 7 फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? लेंथ होती है, मास होती है, टाइम होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, टेम्परेचर होती है, अमाउंट होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, जिसकी वैल्यू होती है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल। और इसका जो सिंबल होगा ना, इसका जो मीटर, केजी, एस ए, ये जो सिंबल्स है ना, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। स्टार मार्क कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको याद कर लीजिएगा। मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं बताना, अगर आप लोग के मन में डाउट हो रहा हो, आप, मैं कॉपी पे क्यों पढ़ाता हूँ, फेस ना दिखे, ऐसी कोई बात नहीं है। दिक्कत ये हो जाती है कि मेरे पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है मेरे पास अभी, कि मैं, क्योंकि बहुत, समझ सकते हैं आप लोग, फैसिलिटी नहीं है मेरे पास बोर्ड की, तो इस वजह से मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं वादा करता हूँ आपको हर एक टॉपिक पूरा क्लियर होगा, हर एक टॉपिक पूरा क्लियर होगा। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है भैया, बताएगा कोई? 10 तक काउंट करो, बताओ। चलो शुरू करते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो ना कि फंडामेंटल होती है ना और डिराइव यूनिट होती है। ये एक ऐसी यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट होती है जिसमें ये अपनी खुद की यूनिट बनाता है, जिसमें हमें पढ़ना है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल एक ऐसे रिप्रेजेंट एंगल होता है जो कि टू इंटरसेक्टिंग लाइन ऑन द और सरफेस, दो इंटरसेक्टिंग लाइन बना देता है एक सरफेस पे जिसका एक एंगल हो, जिसमें एंगल्स बिटवीन दैम, पढ़ लेते हैं एक बार। रिप्रेजेंट द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच के सरफेस के बीच की जो एंगल होगी उसी को हम लोग प्लेन एंगल कहेंगे। ऐसा यूनिट क्या? रेडियन। ऐसा यूनिट रेडियन, इसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ को एस से लेते हैं और रेडियस को आर से लेते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है? रिप्रेजेंट इन 3 डायमेंशनल। समझ आया? समझ आया? सॉलिड एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो कि हर पॉइंट्स पे फैला हुआ रहता है, सब टेंडेड रहता है। और जो इसका वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू होती है वो ये होती है। इससे डिनोट करते हैं सॉलिड एंगल को। एरिया ऑफ सरफेस को डिनोट करते हैं ए से, एरिया ऑफ सरफेस को डिनोट करते हैं ए से, और रेडियस स्क्वायर को आर स्क्वायर से, रेडियस स्क्वायर को आर स्क्वायर से डिनोट किया जाता है, आर स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। समझ गया? समझ गए? समझ गए? एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एग्ज़ाम्पल। अब भैया एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, सप्लीमेंट्री एंगल।
सप्लीमेंट्री एंगल, पहले तो हम लोग पीछे देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, उससे पहले देखते हैं। देख लीजिए गाइस, हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे अपने अगले टॉपिक पे आ गए। ये रहा, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए प्लेन एंगल को एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक सर्कल बना दिया बहुत प्यारा सा मैंने। सर्कल के बाद मैंने इसमें एक तो येलो कलर, सॉरी, मैंने एक येलो कलर की पेंसिल लेके इसका एंगल बना दिया। ठीक है, ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा एंगल है। फॉर्मूला लिख लो, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन आर। तो इसका जो ये होता है रेडियन होता है। और ये जो होता है, ये वाली वैल्यू जो होती है, ये जो इस गैप में कलर्ड है, ये जो जितना सरफेस कवर किया है उसको हम लोग बोलते हैं आर्क। तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियन। ये अपना एग्जाम्पल है। और सॉलिड एंगल के लिए आपको याद करना पड़ेगा, इसका ये एक एग्जाम्पल था, देख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल हो गया इसका ये भी। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या होती है? कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले। इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाया हूँ, देख लीजिएगा। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट होती है। भैया ये तो पीछे भी थी, ये मतलब पीछे वाला इंपॉर्टेंट है। हाँ, पीछे वाले में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पीछे वाला जो भी टॉपिक है आपका, पीछे वाला जो भी टॉपिक है वो सब में सिर्फ आपका बनेगा MCQ और MCQ बनेगा टॉपिक वाइज ही। और क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। रिप्रेजेंट एट P इंटू Q N इंटू यू, वेयर N न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और U जो होती है यूनिट होती है। एग्जाम्पल, कन्वर्जन ऑफ 3 मीटर टू सेंटीमीटर। ये जो एग्जांपल है मैं यहाँ नहीं पीछे समझाऊंगी, पीछे इसका एग्जांपल मैंने सॉल्व किया है अच्छे से। कंक्लूजन देख लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, n जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/u के फॉर अ कॉन्सेप्ट फिजिकल क्वांटिटी, फॉर अ कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी n इंटू v n इंटू u। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, अपनी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। इसका ये वाला डायग्राम आप लोग देख लीजिए, इसका डायग्राम आप ये वाला देख लीजिएगा। कितने पॉइंट्स बच गए हमारे? 2-3 पॉइंट्स और करने हैं। फिर इसके बाद अगला टॉपिक जब आएगा तो श्री गणेश कर दिया जाएगा पूरे चैप्टर का। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कन्वर्ट 3 मीटर इंटू CGS, 3 मीटर को CGS में कन्वर्ट करना है। तो उससे पहले तुम्हें ये जो दिख रहा है N1 U1 N2 U2, इसी को लिख देना पहले भैया। मीटर तो सेंटीमीटर में करना होगा, सेंटीमीटर में करना होगा। तो 3 मीटर लिखा है, N2 सेंटीमीटर लिया, सेंटीमीटर चेंज करना है क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर जो सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर कर देंगे और 3 इंटू 100 कर देंगे। सेंटीमीटर अपना कट हो गया, ये वैल्यू इससे ये कट हो गई। तो N2 इज इक्वल टू 300 जाए, जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी N इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। आंसर हमारा 300 आ गया। तो इससे बस यही बताना चाहते हैं कि N जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/u के। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। A physical quantity is measured and its value is found to be Nu, where n numeric value and unit u. Then which of the following relation is true? n inversely proportional u square सही है क्या? सही है, बताइए आप लोग। या n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रूट यू है, रूट यू के इक्वल है। या n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है u के, या n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/u के। बताइए जल्दी, 5 सेकेंड है आप लोग के पास। चलिए मैं बताता हूँ। इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि मैंने अभी ऊपर ही आप लोग को बताया, ऊपर ही मैंने आप लोग को ये बताया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मैंने ऊपर ही बताया।
ऊपर ही आप लोग बताया, और कमेंट कर दीजिएगा आप लोग का जोश लेवल कितना है, जोश लेवल कितना है कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, प्रीफिक्स ऑफ एसआई यूनिट जो होती है, फैक्टर होते हैं, कुछ प्रीफिक्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ एग्जांपल्स वो देखने हमें इसके। मान लीजिए फैक्टर है 10⁻9, 6, 3, 2, 1, -1, -2, -3, -6, 10, -12। ठीक है, तो इसमें प्रीफिक्स जो होता है गीगा होता है, मेगा होता है, किलो हेक्टोडेका, डेसी सेंटीमीली, माइक्रो नैनो पिको, ये होता है। सिंबल क्या होता है, ग्राम होता है, मीटर होता है, किलो होता है, एच के होता है, एच होता है, डी ए के होता है, सी होता है, एम होता है, यू होता है, एन होता है, पी होता है। एक खास बात बताऊं, एक खास बात बताऊं, ये जो 10⁻9 रखी है ना, वो हर एग्जाम्पल में जिस जो फैक्टर्स हैं अलग अलग, उसी की यूनिट्स को इसी में रख दिया गया है, उसी यूनिट को इसमें रख दिया गया है, अलग अलग यूनिट्स को अलग अलग यूनिट्स में रख दिया गया है जैसे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको ये वाली चीज़ को लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा, इसके बिना आगे के क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं होंगे। आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें भी, और आगे जो अभी चैप्टर बचे हुए हैं उसको पार्ट 2 में श्री गणेश करना है, तो उसमें भी इसका यूज़ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट लास्ट टॉपिक आज का, कन्वर्ट N2 किलोमीटर हावर इनटू सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी। सीजीएस में चेंज करना, तो मैंने क्या बोला पहले, N1U1 इज इक्वल टू N2U2 कर दो, N1U1 इज इक्वल टू N2U2 कर दो। तो H2 72 किलोमीटर हावर है, तो अपॉन में हावर चला जाएगा, N2 सेंटीमीटर सेकंड हो जाएगा, तो 72 इंटू 1000 इज इक्वल टू N2 60 इंटू 60 कर दिए, 0 कट कर दिया गया, तो 1000 आ गया। और 6 से 6 12 से गया, फिर 6 2 से गया, 12 2 से गया, तो 2 इंटू 1000 हमारे वैल्यू है N2, तो हमारी वैल्यू आ गई 2000। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, पार्ट 2 में यूनिट एंड मेजरमेंट के। और उससे पहले मैं बता दूं, आगे हम लोग अब चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, और भी उस डायमेंशनल एप्लीकेशन पढ़ने हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, एमएलटी के बारे में पढ़ना है, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, रूल्स हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर है, लिमिटेशन और डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि पर आपको इसी चैनल पे, इसी पे आपको वीडियो मिल जाएगी। बेल आइकन कॉल पे सेट कर लिया, क्योंकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, और आप कहाँ से हो, आप बता दिए, क्योंकि मुझे पता चले आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देखी जा रही है। ठीक है, तो अपने चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडीज़ ऑन YTX। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और उससे पहले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।